अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 7 है ऑडिटिंग की। हमने पीछे 5 क्लासेस की हैं ऑडिटिंग में, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट से और फिर करेंगे नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान और इसी तरह की और चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट। सबसे पहले हमने स्टैट्यूटरी को समझना है कि ये किसे कहते हैं। आपने सुना होगा स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज़। ये वो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट जो है अपने किसी स्टेट जो बनाती हैं किसी एक्ट के ज़रिए, किसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज़ कहते हैं। तो ऑडिट भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिट होता है उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। जो कंपनी गवर्न की जाए जिस एक्ट के ज़रिए, उसका ऑडिट भी उसी एक्ट के ज़रिए गवर्न किया जाएगा मींस कि उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उसकी रिक्वायर्ड हैं और जिसका ऑडिट हो रहा है, वो जिस कंपनी के जिस ऑर्डिनेंस या जिस एक्ट के तहत वो कंपनी गवर्न हो रही है, उसी कंपनी एक्ट या ऑर्डिनेंस के तहत जो है उसका जो है ऑडिट भी होगा। इसके बाद हमारे पास जो है, जैसे कि यहाँ पर कंपनी गवर्न बाय कंपनीज एक्ट, ट्रस्ट इज़ गवर्न बाय द ट्रस्ट एक्ट। कंपनी जो होती है वो कंपनी एक्ट के ज़रिए गवर्न की जाती है और ट्रस्ट जो है वो गवर्न किया जाता है ट्रस्ट एक्ट के ज़रिए। तो इनका ऑडिट भी ऐसे ही होगा। इसके बाद हमारे पास है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये गवर्नमेंट के मुकाबले में गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज़ होती हैं उसके अलावा जो कंपनीज़ हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनका जो ऑडिट होता है उसको हम नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस की ऑडिट की जाती है, उनकी जो वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स वगैरह जो मालूम की जाती है, उसका जो भी ऑडिट होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम करते हैं, जो भी उनका रिकॉर्ड होता है, उसका जो ऑडिट होता है उसको हम नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है ट्रू एंड फेयर व्यू। ये हमने पहले भी थोड़ा सा इसका पढ़ा था कि ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है तो वो किस लिए करता है, ताकि ट्रू एंड फेयर जो व्यू अपना जो है वो दे सके, रिपोर्ट दे सके। ठीक है। ऑडिटिंग मीन्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स, कि उसमें कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। वो फेथफुली रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, कि वो ठीक परफॉर्मेंस जो है फाइनेंशियल और फाइनेंशियल पोजीशन जो है रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ वगैरह, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है। इसके बाद हमारे पास है ऑडिट स्ट्रेटजी, कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो ऑडिट में यूज़ की जाती है और ऑडिटर जो है वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करता है और ये किसे कहते हैं। सेट ऑफ डायरेक्शंस होती हैं। टाइमिंग क्या होगा, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं ऑडिट उसमें ऑडिट में, तो उसको हम स्ट्रेटजी ऑफ ऑडिट कहते हैं। ये सारी चीज़ें जब डेवलप करते हैं उसको हम ऑडिट प्लान कहते हैं। स्ट्रेटजी में अंदर जो है प्लान भी आता है। जो गाइडलाइंस जो स्ट्रेटजी में बनती हैं और जो प्लान्स बनते हैं उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं और प्लान जो है वो स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है। इसके बाद हम प्लान भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्ट्रेटजी पर थोड़ी सी बात करते हैं। ऑडिट स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ड करती है कौन कौन सी चीज़ों पर। ये एक तो ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंगेजमेंट, जो इंगेजमेंट होती है उस ऑडिटर की और ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि जो रिपोर्ट पेश करेगा उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसमें वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें वो वेरीफाई करेगा, वो सारी जो है रिपोर्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसमें शो किए जाते हैं। टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, ऑडिट का क्या टाइम होगा, कब ऑडिट किया जाएगा। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के कौन सा कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ किया जाएगा। इसके बाद जो है सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डायरेक्टिंग इंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टिंग इंगेजमेंट के साथ लिंक करते हैं और ऑडिट की और ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम्स होती हैं उनकी एफ़र्ट्स पर जो डायरेक्ट की जाती हैं, उनकी आपस में जो इंगेजमेंट है उसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, वो किस तरह आपस में काम करेंगी, ये सारी जो है स्ट्रेटजी में उन्होंने बयान की होती है। इसके बाद हमारे पास है ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान क्या होता है, ये स्पेसिफिक होता है। स्ट्रेटजी जो है थोड़ी सी ब्रॉड होती है और प्लान जो होता है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं। एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसको हम ऑडिट प्लान
कहते हैं। ये किस लिए होता है? हेल्प द ऑडिटर ऑब्टेन सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। किसी भी एक चीज़ के लिए जब प्लान बनाता है, कि पहले से उन्होंने प्लान बनाए होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस लिए प्लान बनाते हैं, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन और अच्छी जो है एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में। हेल्प्स कीप ऑडिट कॉस्ट एट अ रीज़नेबल लेवल। ऑडिट की जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, क्योंकि प्लान उन्होंने पहले से बनाया होगा, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो टाइम ज़ाया नहीं होगा, तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम रहेगी, उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। हेल्प्स अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट। क्लाइंट के साथ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, क्योंकि पहले से हर एक चीज़ डिफ़ाइन होगी, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लाइंट और ऑडिटर के दरमियान नहीं होगी। ये कौन कौन सी चीज़ें होंगी? पहले कौन सा क्वेश्चन है हम यहाँ पर हमारे पास देखें, व्हाट आर द ऑडिटर ऑब्जेक्टिव्स, पहले से डिफ़ाइन होते हैं, उसने प्लान में बताया होगा कि मेरे ऑडिट के जो है ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं ये चीज़ें डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फ्रॉड वगैरह हुआ है या नहीं हुआ, एसेट वैल्यूएशन करेगा, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मैं जो है रिसीवेबल्स, कैश रिसीप्ट और पेमेंट का जो है ऑडिट मैं देखूंगा कि इसका ये क्या ठीक तरीके से पेमेंट हुई है, ठीक तरीके से रिसीप्ट हुई है, उसमें कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स वो पहले से प्लान में डिफ़ाइन किए होते हैं। वेयर विल द ऑडिट बी डन, ऑडिट कैसे किया जाएगा, ऑडिट का स्कोप क्या है वो भी बताया जाता है पहले से। व्हेन विल द ऑडिट, या ऑडिट्स अकर, कब ऑडिट किया जाएगा, कितने टाइम में किया जाएगा, एक दिन लगेगा, एक हफ़्ता लगेगा, एक महीना लगेगा, तो ये भी पहले से डिफ़ाइन किया जाता है कि ताकि क्लाइंट और जो ऑडिटर होता है उसमें आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना बने बाद में। हु आर द ऑडिटर्स, ऑडिटर्स कौन होंगे, पहले से ये भी डिफ़ाइन किया जाता है कि ऑडिटर के नेम सारे जो हैं वो पहले से डिफ़ाइन किए जाते हैं कि ये बंदा जो है ये ऑडिट करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस कंपनी के, तो पहले से वो डिफ़ाइन होते हैं। हाउ विल द ऑडिट बी डन, ऑडिट जो है कैसे किया जाएगा, ऑडिट कब किया जाएगा, ऑडिट कैसे किया जाएगा, ऑडिट कौन करेगा, ऑडिट कितना टाइम लेगा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ें ऑडिट प्लान में होती हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑडिट सैम्पलिंग एंड इट्स मेथड। Audit sampling can be defined as the process of applying auditing procedures to under 100% of the different items। हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो डिफरेंट आइटम्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल डेटा होता है, उसके जो अकाउंट्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स होते हैं, तो उनके बैलेंसेस भी डिफरेंट होंगे। तो उसमें सैम्पलिंग कैसे होगी, इस तरह सैम्पलिंग करते हैं ताकि 100% में हर एक जो इंडिविजुअल आइटम है उसके चांसेस हों कि वो भी सेलेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एसेट्स हैं हमारे पास, तो फिक्स एसेट हमारे पास बहुत सारे होंगे, तो उसमें कोई सा भी एसेट वो सेलेक्ट कर सकते हैं। करंट एसेट कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइबिलिटी में कोई भी लाइबिलिटी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो कैपिटल में कौन सा भी मोड ऑफ कैपिटल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेंस में भी कोई भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हर एक की इक्वल चांसेस होते हैं कि वो उसको सेलेक्ट किया जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होती है। तो इसीलिए पहले से वो इस तरह करते हैं कि इस तरीके से हमने ऑडिट करना है और इस तरह हमने इसकी सैम्पलिंग करनी है। इसके बाद जो है हम और भी डिटेल के साथ सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको आज की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह इसी तरह की और भी आगे हम वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।